भैया ऑक्टेन 100 होगा? 100 नहीं है भैया। 100 नहीं है? 100 नहीं है। कहाँ मिलेगा ग्रेटर नोएडा में? 100 है ही नहीं। 100 आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स मुझे राइड किए लगभग महीने या 1.5 महीने हो चुके हैं। पेट्रोल से बहुत डरा हुआ हूँ मैं क्या बताऊँ कि पेट्रोल से कितना प्रॉब्लम हुआ है मुझे। तो जब मैं लद्दाख से आया था पुगा वैली से, सो मेरी बाइक जो है वो पुगा वैली में वार्निंग देने लगी, दे सम इंजन इशू, और बाइक का जो एक्सीलेटर था फिर वो काम करना बंद कर दिया था एज ए फेस्ड अर्लियर। और फिर मैंने बंद किया गाड़ी को, 15-20 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा, फिर स्टार्ट किया तो वो इशू चला गया। फिर मैं वापस आने लगा या चंडीगढ़ से 70-80 किलोमीटर पहले बाइक ने फिर से वो वार्निंग दी। रात का लगभग 10 साढ़े 10 हो रहा था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं वहीं पे खड़ा रहा बहुत देर तक। कुछ नहीं था मेरे पास ऑप्शन। पूरी रात चंडीगढ़ के बाहर एक होटल में काटी मैंने। डिमोटिवेट हो गया था, ऑलरेडी लद्दाख से थका था, मुझे नॉन स्टॉप दिल्ली जाना था। और फिर लगभग वहाँ पे होटल में रुकना पड़ा, तो वहाँ पे 3000 रुपये लग गए होटल के। फिर अगले दिन मैं चंडीगढ़ में गया BMW। वहाँ पे उन लोगों ने पहले बोला कि एक्सीलेटर का प्रॉब्लम है, एक्सीलेटर बदला उन्होंने। 25,000 का एक्सीलेटर आता है इसका, वो बदला। स्टिल इशू वॉज देयर, तो मतलब एक्सीलेटर का प्रॉब्लम नहीं था, थैंक गॉड। मैं लद्दाख गया था, वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रही थी बहुत ज़्यादा, पेट्रोल में पानी अब्जॉर्ब हो गया था। सो डैट वाज द काइंड ऑफ अ रीज़न। मेरा वहाँ पे लगभग 9-10 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए थे चंडीगढ़ में। अब देखो, मैं जब से आया हूँ तब से मैंने बाइक को बहुत ज़्यादा चलाया नहीं है। वही पेट्रोल जो उस समय का पड़ा था वही पेट्रोल अभी भी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, आई हैव द ओनली चॉइस कि मैं ऑक्टेन 100 पेट्रोल ढूँढूँ। तो अभी मैं जो रहता हूँ वो है ग्रेटर नोएडा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द Tier 1 सिटी। तो ये एक बड़े शहरों में से एक है। एज़ पर द गवर्नमेंट इट शुड बी ईजी फॉर द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर ऑक्टेन 100। उनको ऑक्टेन 100 पेट्रोल मिल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग XP 95 ही डलवाते थे, वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलवाते थे। क्यों डलवाते थे? क्योंकि हमें प्योर पेट्रोल चाहिए। काम तो आपका नॉर्मल पेट्रोल भी करता है, तो आप XP 95 क्यों डलवाते थे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि E20 से क्या प्रॉब्लम है, E10 से क्या प्रॉब्लम है। भाई हमें नहीं डलवाना, हमारी बाइक जो है प्रीमियम है। हमने बहुत पैसे दिए इस बाइक के लिए, बहुत ज़्यादा टैक्स दिए इस बाइक के लिए। हमें भाई प्योर पेट्रोल चाहिए। सर्च करते हैं कि ऑक्टेन 100 ग्रेटर नोएडा में कहाँ मिलता है हमें। मेरे बाइक का ऑलरेडी जो रेंज है वो 35 किलोमीटर का ही है, क्योंकि मैंने पेट्रोल एकदम इसका ख़त्म कर रखा है। ओके, सो यू कैन सी 29 किलोमीटर्स का रेंज है हमारे टैंक का। ऑलरेडी टैंक रिजर्व लेवल पे ही चल रहा है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें ऑक्टेन 100 पेट्रोल कहाँ मिलता है इन ग्रेटर नोएडा। बहुत ज़्यादा दिन तक बाइक वगैरह नहीं चलाओ ना, तो आपका ये जो ब्रेक लीवर वगैरह होता है, ब्रेक का फ्लूइड वगैरह होता है, वो थोड़ा सा बैठ सा जाता है। अब यार मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह डाला E20 को लेके कि मेरे बाइक में क्या प्रॉब्लम है। तो कमेंट सेक्शन तो फ्री होता है, कोई भी आके कमेंट कर सकता है। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे फुद्दू से कमेंट के साथ आते हैं ना यार। एक बंदा अपनी होंडा शाइन को कंपेयर कर रहा है 1250 से कि भैया मेरे होंडा शाइन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी बाइक ख़राब है। उसने मेरे बाइक के लिए बहुत गंदा वर्ड यूज़ किया। दैट इज़ वाई आई रिप्लाइड हिम कि पहले तो तू अपनी होंडा शाइन को 1250 से कंपेयर मत कर। 125 सीसी और 1250 सीसी में डिफरेंस होता है। उन गाड़ियों में सेंसर नहीं है, आपके फ्यूल पंप पे सेंसर नहीं है, इसमें हर एक पार्ट पे सेंसर है। कहीं भी थोड़ा सा भी ग्लिच आएगा ना, ये गाड़ियाँ तुरंत इशू देंगी और गाड़ियाँ ये खड़ी हो जाती हैं गाड़ियाँ, सिंपल सी बात है। तो ये जो BMW, ऑडी, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, मुझे अब लगता है कि हमारे देश के लिए बनी ही नहीं है। ये हमारे देश के लिए नहीं है, ये हमारे देश के स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे देश का स्टैंडर्ड बहुत अलग है। हमारे यहाँ मिलावट होगा, हमारे यहाँ घोटाले होंगे, हमारे यहाँ रोड ख़राब होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बेचारा बाइकर रोड पे गड्ढे की वजह से मर गया। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये इंडिया के लेवल को पार ही नहीं कर पाएंगी। तो आई थिंक कि बेचना ही नहीं चाहिए इन गाड़ियों को। आप मत बेचो ना BMW जैसी बाइक, या फिर डुकाती, मल्टीस्ट्राडा ऐसी बाइक्स को मत बेचो। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि E20 में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अरे कैसे नहीं प्रॉब्लम है यार, 3 बार तो मैं फेस कर चुका हूँ प्रॉब्लम, जब से E20 वाला पेट्रोल का प्रॉब्लम आया है। नॉर्मल ऐसे, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। अब जब बारिश हो रही है, नमी है हवा में, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टंकी बिना खोले अपना पेट्रोल डला लूँगा। टंकी खोलना ही है, ये कैप खोलूँगा तभी तो पेट्रोल जाएगा। अब उसमें 3-4 बूंद अगर पानी चला भी गया तो इतना इशू आना नहीं चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे फ्यूल ऑप्शन के साथ आ रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी पानी गया तो बस आपकी गाड़ी खड़ी है। अब देखो, ऑक्टेन 100 मैं पेट्रोल के लिए जा रहा हूँ, एंड आई थिंक कि हमें मिल जाना चाहिए। वाह कितना प्यारा रोड है यार। इधर बहुत कम आता हूँ मैं।
सो ग्रेटर नोएडा का सो कॉल्ड एक बढ़िया पेट्रोल पंप पे आए हैं हम। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमें ऑक्टेन 100 मिलता है कि नहीं। ऑक्टेन 95 भी 100 नहीं है। 100 नहीं, कहाँ मिलेगा ग्रेटर नोएडा में? वेनिस मॉल। वेनिस मॉल के पास HP का ही पंप है। HP का ही है, 100 मिल जाएगा। अच्छा, ये कैसा ठीक है ये पेट्रोल? इससे थोड़ा कम है। तो वेनिस मॉल के पास बोला इन्होंने, लेट्स सी एक बार वेनिस मॉल चल लेते हैं। मेरी गाड़ी जाएगी, 23 किलोमीटर का रेंज है भाई। वेनिस मॉल यहाँ से नहीं कुछ तो 7 से 8 किलोमीटर दूर है। ऑक्टेन 100 का ऑप्शन पूछते हैं। भैया ऑक्टेन 100 होगा? 100 नहीं है भैया, 95। 95 तो वैसे ही बहुत पहले से है। बहुत बढ़िया। और जी एक और पेट्रोल पंप पे पता करते हैं। ये है डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन, इसके बगल में पेट्रोल पंप पड़ता है। यहाँ भी पता करते हैं। आंसर तो मुझे पता है बट मैं स्टिल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। भैया ऑक्टेन 100 होगा? 100। तो ये पीछे है ग्रैंड वेनिस मॉल एंड वी आर एट HP नियर बाय ग्रैंड वेनिस। भैया ऑक्टेन 100 नहीं है? किधर है? अच्छा ठीक। 100 है ही नहीं। ख़त्म हो गया कि है नहीं? स्टॉक ख़त्म है। चलो भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं है। गाड़ी का एवरेज जो है वो 11 है। मैम डाल दो 95 आप डालो। कितना रुपये लीटर है? 111। आप 10 लीटर डाल दो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मेरे घर से ना 200-300 मीटर पे एक पेट्रोल पंप है, उससे भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ मैं अपना पेट्रोल 200-300 मीटर के रेडियस में अपना डलवा सकता हूँ, वहाँ मैं अपने घर से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर आया हूँ पेट्रोल डलाने। जब मैं अपने घर से चला था तो मेरे बाइक का रेंज था 29 किलोमीटर। और जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुँचा हूँ तो मेरे बाइक का रेंज था 11 किलोमीटर। तो आप समझ लो कि मैंने कितना पेट्रोल फूंक दिया अपने गाड़ी का। अभी वापस भी जाऊँगा मैं उतना। तो क्या मेरे लिए ये लॉस नहीं है? रोड देख लो, ये रोड है। मेट्रो स्टेशन के नीचे का ये हाल है। मतलब मेट्रो तो शान मानी जाती है ना। ये देखो, दिस इज़ द रोड। मेट्रो जो होती है वो शान मानी जाती है, शहरों में होती है मेट्रो। शहर के लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं, बाहर से लोग काम करने आते हैं। ये हालत है मेट्रो की। सो दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग बडी। आज मुझे ना ये नेता बनने का कोई शौक़ नहीं चढ़ा है और ना फिर कोई रिपोर्टर बनने का शौक़ चढ़ा है। बस बात ये है ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल मैं राइड्स नहीं कर पा रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए बाइक ली है ना मैंने, वो नहीं कर पा रहा हूँ। शहरों में ऑक्टेन 100 नहीं मिला भाई मुझे। बड़े बड़े पेट्रोल पंप देख लिए, आपके 5 पेट्रोल पंप घुमा हूँ ग्रेटर नोएडा के। ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा पेट्रोल पंप है भी नहीं। ऑक्टेन 100 नहीं मिला। 95 डला के काम चला रहा हूँ। मुझे भाई 100% चाहिए था पेट्रोल। सो ये जो लोग अंधे बन के बोल रहे हैं ना कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप E100 लेते हो, अरे आपको नहीं होगी भैया। हम 30% टैक्स देते हैं। 28 लाख 32 लाख की ये गाड़ी पड़ती है, उस पर टैक्स दिया है मैंने इस बाइक को चलाने के लिए। इस रोड का टैक्स देता हूँ मैं इन गड्ढों के लिए। अभी आंखें नहीं खुल रही है ना, जब तुम्हारे ऊपर आएगी तब आंखें खुलेंगी। मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ इनकी अच्छी हैं, लेकिन मैं जहाँ पे गलत है ना वहाँ पे आंखें बंद नहीं करूँगा। गलत है तो गलत है भाई। ये टियर 1 सिटीज़ की हालत है। यहाँ पे घर जो हैं 10-10 करोड़ के घर है भाई। ये आप रोड देख लो, ये शहरों के रोड है। ये शहर हैं भाई, यहाँ के इनके शहर हैं ये सो कॉल्ड। गुस्सा इतना ज़्यादा हाई है ना गवर्नमेंट के ऊपर, आपको क्या बताऊँ। और बस मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज मैंने आपको लाइव दिखाया ना कि पेट्रोल पंप में, बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे घूमा, लगभग 50 किलोमीटर गाड़ी चल गई मेरी और मुझे अपना पेट्रोल नहीं मिला। ऑक्टेन 100 नहीं मिला। ये टियर 1 सिटी की हालत है।